वीरों की धरती, जवानों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश आखिर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे और आज जानेंगे। और हम इस समय भीतरी यानी कि जिला गाजीपुर मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर के दूरी पे हैं और ये है भीतरी। और ये देखिए स्तंभ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भीतरी का ये विजय स्तंभ इसको बोला जाता है। और इसकी कहानी जो है सर से हम जानेंगे और इसके बारे में हम बताएंगे कि क्या मतलब कि इसकी कहानी है। पहले थोड़ी सी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हुड जो एक जैसे जाति थी, दक्षिण अफ्रीका से आई थी वो, और वहाँ से आने के बाद एक ऐसा माहौल उस समय चल रहा था कि जहाँ भी जाते थे वो उनकी जीत निश्चित थी और पूरी दुनिया डरती थी। लेकिन हमारे गाजीपुर जो ज़िला है, इस ज़िले में जो हमारे राजा थे उनसे हुडों की जब टकराव हुआ आपस में तो वो हार गए। उसी के उपलक्ष्य में ये स्तंभ बनाया गया। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी। और जो भारत के स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है इतिहास में, उसको आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से जगह दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सच न्यूज़ का। ये दरअसल जो आप बता रहे थे, ये हमारा पहला विजय स्तंभ नहीं है, ये भारत के पहले विजय है। भारत का पहला विजय, भारत की पहली विजय है। 2000 साल पूर्व ये जो विजय स्तंभ हमारे सामने लहराता दिख रहा है, ये 2000 साल पूर्व की कहानी बताता है। ये स्कंदगुप्त ने भारत की पहली विजय हासिल की थी। हुडों के उस बार आतंक को पहली बार पराजय मिली तो भारत में मिली, वो भी गाजीपुर में मिली। गाजीपुर में मिली। हम पर एक चीज़ों का हम अभी जिक्र किए थे कि वीरों की धरती, जवानों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश आखिर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपके मुख से हम जानेंगे। देखिए, आज से 2000 साल पूर्व यहाँ पे मौर्य वंश का राजपाट हुआ करता था। गाजीपुर से लेके यहाँ इवन बनारस से लेके और पटना तक, मगध तक इनका राजपाट फैला हुआ था। लेकिन जब हुडों ने आक्रमण किया, पूरी दुनिया को फतेह करते चले आए, जब अफगानिस्तान होते हुए भारत में आए, तो थोड़ा सा चलते रहे हम लोग, तो भारत में आए तो गाजीपुर में एक वीर सम्राट योद्धा स्कंदगुप्त जी, जिसने पहली बार यहाँ पे उनको पराजय का सामना करना पड़ा। वीर सम्राट योद्धा ऐसा महान योद्धा था जिन्होंने पहली बार हमारे यहाँ विजय दिलाई। और यहाँ गाजीपुर के लोगों को उस वक्त यहाँ जितना भी तराई क्षेत्र था, इस तराई क्षेत्र में सबको ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हीं लोगों के माध्यम से एक छोटी सी सेना को लेके और हुडों की विशाल सेना के आगे भिड़ गए और भिड़ने के बाद पहली विजय यहाँ हासिल की। उस वक्त भी भारत के इसी गाजीपुर के लोगों ने भारत की लाज बचाई थी और आज भी देश की लाज बचाते हैं। कारगिल जैसे युद्ध में जाके आज भी देश की लाज बचाते हैं। जी। तो देखिए दोस्तों, इसी के कारण हमारा जो एक कविता है, वीरों की धरती, जवानों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, इसी के कारण मुख्य चीज़ें जो है इसी के कारण जो है इस लाइन को बोला जाता है। और हमारे जो सैनिक ज़्यादातर लोग कहते हैं और पाए भी जाते हैं गाजीपुर ज़िले में सैनिक कि गाजीपुर और बलिया और इधर मऊ, आजमगढ़, यही क्षेत्र जो है कि सबसे ज़्यादा सेना में जाता है। और इसी के कारण बोला जाता है कि जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश जो है कि जवानों का देश है और वीरों का देश है। तो जी सर, तो ये पूरा भीतरी में पड़ता है, सैदपुर भीतरी। ये गाजीपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पे है और हमारे ब्लॉक से लगभग 9 किलोमीटर दूर पे है जी। भीतरी एक ऐतिहासिक स्तंभ है। सैदपुर का भी नाम है सैदपुर भीतरी, रेलवे स्टेशन का नाम है सैदपुर भीतरी। और यहाँ पे लगभग 800 बरस तक मौर्य वंश ने राजपाट किया है। और चौथे हमारे 5वें वीर सम्राट योद्धा स्कंदगुप्त 5वें राजा यहाँ पे थे, जिनको वीर सम्राट के नाम से जानते हैं। जो पूरी दुनिया आज उनको यूनान जैसे और मिस्र जैसे इतिहासकारों ने उसको बखूबी लिखा है। लेकिन एक चीज़ और है कि भारत के जो इतिहासकार हैं इसको उजागर आज तक नहीं किए। भारत की पहली विजय है, लेकिन इसको भारत के जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने उजागर नहीं किया। इसका यूनान में यानी कि दूसरे देशों ने जो है कि इसका उल्लेख किया और इसको जो है कि बताया कि भारत की पहली विजय, लेकिन भारत के इतिहासकार इसको नहीं बताएं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो अमित शाह जी थे, अभी कोरोना का माहौल 2019 और 20 में चल रहा है और 2021-22 में भी चल रहा है इस समय,
तो इस समय वो बनारस में आए थे और इसका जिक्र किए थे। और इतिहास बताया जाते हैं, सनाउल्लाह साहब हाँ जी हमारे साथ हैं और इनके माध्यम से बताते हैं ये कि जब अमित शाह आए थे तो वो जैसे कि 100 इतिहासकारों को बुलाकर पूछे कि ये बताइए कि आप हर जगह का लिखे, लेकिन हमारे गाजीपुर जो जवानों का देश है, वीरों का देश है, शहीदों का देश है, वहाँ पे जो भारत की पहली विजय उसके बारे में आप लोग नहीं लिखे, ऐसा क्यों? देखिए, लगातार मेरे प्रयास और लिखा पढ़ी के माध्यम से, क्योंकि ये मेरा डीएनए है और हमारे डीएनए में के लोग ही, हमारे वंशवाद के लोग ही इसको इस विजय स्तंभ को बनाए थे। और मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा अपना मानना है कि हमारे ही वंश के लोग थे, हमारा ही डीएनए है ये। अब मैंने लगातार दसियों बरस से मैंने लगातार इस पर प्रयास किया। प्रयास करने के बाद अमित शाह जी ने संज्ञान लिया और गृह मंत्री जो देश के हैं, और उन्होंने बीएचयू के स्वतंत्रता सभागार में एक इतिहासकारों की 100 इतिहासकारों को बुलाया जो भारत से लेके इंडोनेशिया और मंगोलिया तक के इतिहासकार थे। उनसे पूछा गया कि इतने महान वीर सम्राट योद्धा का अभी तक जीवनोद्धार नहीं हो पाया है, 200 पन्ने का भी लेख नहीं मिलता है। एक मुस्लिम व्यक्ति हो के जो लगातार इसको लगातार पीएमओ को और लगातार गृह मंत्रालय को पत्र लिख के इसको सुंदरीकरण की मांग कर रहा है, आप उन लोगों से मिलिए। 100 इतिहासकारों ने उसके बाद उसके नेक्स्ट डे मंगोलिया, जापान और थाईलैंड के इतिहासकार और मध्य एशिया के राकेश उपाध्याय इतिहासकार हमारे पास आए, और आने के बाद उन्होंने हमारे दस्तावेज लिए और प्रणाम किया और कहा कि इस तरह की महान चीज़ों को आप जागृत कर रहे हैं। हमने उनको यही कहा कि देखिए, ये हमारा डीएनए है और हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। अगर इसको हम सहज नहीं पाएंगे तो आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को कैसे बता पाएंगे। जी, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि इनका जो महल था कई एकड़ में फैला हुआ था। जैसे कि जो दस्तावेज हमें प्राप्त होते हैं, पटना के दस्तावेज में हमने ज्ञात किया है, तो 18 से 22 बीघे के बीच में इनका इस जगह पे महल था। अब वो बहुत पुरानी बात हो गई है, आज तक किसी ने इसको संज्ञान नहीं लिया। लगातार हम पुरातत्व विभाग को भी लिख रहे हैं। पुरातत्व विभाग के लिखने का असर ये हुआ था कि अभी थोड़ा बहुत इसमें देखिए टूट फूट रिपेयर हो रहा है आपके सामने, और काम चालू है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम चालू, लेकिन 10 सूत्री मांग है इसमें मेरी। 10 सूत्री मांगों में एक है इसका सुंदरीकरण किया जाए पहला। दूसरा, इसमें एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस पे बनाई जाए, एक शिव मंदिर का इसमें निर्माण हो, जो अष्ट धातु की मूर्ति का एक मंदिर हमारे पास है ऑलरेडी, वो इसी कैंपस में था, लेकिन आज गांव के अंदर चला गया है, लेकिन वो इसी का था। अच्छा। उसका निर्माण हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, यहाँ पे जो चौकीदार हैं उनकी पर्याप्त व्यवस्था हो, जो बच्चे यहाँ पे घूमने आते हैं या देखने आते हैं, डैमेज का इसको करते हैं, जो एक एक ईंट को उखाड़ते हैं, उनको रोका जाए। जो भी इसकी ज़मीनें यहाँ पड़ी हुई हैं इसको एक्वायर किया जाए, और यहाँ से लेके सैदपुर जो स्टेशन इसके भितरी के नाम से जाना जाता है, दरअसल इसका भितरी नाम नहीं है। उस ज़माने में जब इसका नाम है भीमोत्री। हाँ। जब वो स्कंदगुप्त ने इसको यहाँ विजय हासिल की थी तो उसको भीम कहा गया। अच्छा। जब भीम कहा गया तो उसका नाम, उसी के नामांकन से ये भीमोत्री नाम रखा गया कि भीमोत्री, भीमों से बड़ा बलशाली। हाँ, जैसे कि महाभारत में भीम जो थे बहुत बलशाली थे, तो उनके नाम पे उनका नाम रखा गया। जी, भीमोत्री रखा गया। और सैदपुर का स्टेशन का नाम भी भीमोत्री है, लेकिन अभी शुद्ध भाषा में उसको धीरे धीरे लोगों ने अपना भीमोत्री न कहते हुए, जो मूर्ति मिली हम उसके जो है कि पास चलते रहे धीरे धीरे। जी। और यहाँ से जो आज से 25 साल पहले यहाँ पे ISDM थे, जो जिलाधिकारी महोदय राजन शुक्ला थे, वो आए, उन्होंने इसका सुंदरी देखा, वो इतिहासकार के अच्छे जानकार थे, और उन्होंने इसका महत्व समझा और इसका सुंदरीकरण के लिए 25 लाख रुपए सैंक्शन किए, जिसमें एक टीला था, उससे बेशकीमती धातुएं निकली, अष्ट धातु से कई गुना महंगी धातुएं निकली, जिस धातु को यहाँ से संजय ऑडिटोरियम जयपुर में पड़ता, मैं खुद वहाँ गया था, वहाँ लगी हुई हैं। सारनाथ में लगी हुई हैं मूर्तियाँ, यहीं की मूर्ति हैदराबाद भी 2 गई हैं, यहीं की मूर्ति लखनऊ में लगाई गई हैं। मतलब 1 दर्जन से अधिक यहाँ मूर्तियाँ निकाली गई जो अलग अलग स्थानों पे गई, और यहाँ पे उसी की डिमांड है कि उन मूर्तियों को वापस लाया जाए, यहाँ एक ऑडिटोरियम का भव्य निर्माण किया जाए।
अभी तक हाल में जो पुराने पर्यटक आते जाते हैं वो अभी आते हैं, लेकिन नए पर्यटकों के लिए हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने के पास, प्रकाश की व्यवस्था न होने के पास, पार्क का सुंदरीकरण न होने की वजह से आने में असमर्थ हैं। यहीं पे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से मुड़ियार, जहाँ पे जंग हुई थी और हुड़ों की मूड़ी काटी गई थी, उसी का नाम मुड़ियार कहा जाता है। अच्छा जी। औड़ियार जो है वास्तविक नाम औड़ियार नहीं था, हुड़ियार नाम था। हुड़ियारों ने वहाँ तक डेरा बसा लिया था तो उसको हुड़ियार के नाम जाना जाता था। हुड़ियार हुड़ों का इतना बर्बर आतंक था कि आपने बचपन में एक यहाँ की इस तरह की मसल सुनी होगी कि लोग कहते थे कि सो जा बच्चा ना हुड़ियार आ जाई। बचवा सोचा नहीं हुड़ियार आ जाए। हाँ। हुड़ियार का मीन्स वो हुड़ियार से नहीं था जो खेतों में घूमते, वो हुड़ियार थे, वो जो थे जो अफ्रीका और यूनान से आए थे, जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म और कातिलाना हमला किया था, जो बर्बर आतंक किया था। विश्व में जो है कि कातिल के नाम उनके नाम से हुड़ियार का मतलब वही संज्ञा थी। तो इस तरह का बर्बर आतंक को हमने, इस तरह की जो बर्बर आतंक करता, चीन ने उनके डर से चीन की दीवार का निर्माण करा दिया और उनको हमने पराजय दी भारत में पहली बार। तो ऐसे महान शख्स का महान योद्धा का आज किला खंडहर में तब्दील हो रहा है, देख के दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। हज़ारों की तादाद में 100-200 डेली बाहर से आसपास के क्षेत्र के लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन लोग सवाल करते हैं तो देख के दर्द होता है कि हमारे पूर्वजों की संपत्ति, हमारे पूर्वजों की निशानियों को मिटाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, इसलिए कि आप ही अकेले ऐसे एक व्यक्ति हैं कि जो इस मामले को आप उठा रहे हैं और अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम चलिए थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको मूर्ति। ये किन की मूर्ति है? ये उस टाइम के गरुड़ भगवान हुआ करते थे। कब इसकी खुदाई हुई थी? ये खुदाई हुई थी आज से 26 साल पहले। अच्छा। राजन शुक्ला जी ने जब खुदाई किया था तो उस जो टीला था उस टीले से निकली गई थी, इस तरह की मूर्तियाँ थी। उन्होंने डैमेज के, इसका फेस देखिए आप, प्लेन हो गया है, डैमेज करके यहाँ छोड़ दिया था, तो यहीं पे इसको स्थापित कर दिया था। क्योंकि भगवान की मूर्ति थी तो इसलिए उसको यहाँ स्थापित कर दिया था। जो अच्छी मूर्तियाँ थी, नटराज की थी और तमाम तरह की इस तरह की मूर्तियाँ थी, वो सब उठा कर लेकर चले, वो सब लोग लेके चले गए। और मैं चाहता हूँ कि उन सब, आइए थोड़ा सा चारों तरफ। जी क्या चाहते हैं आप? अब मेरी जो 10 सूत्री मांग है वो सरकार, बीच में अमित शाह जी ने कहा था, इस पे तमाम लोग लगे थे, लेकिन कोरोना काल का भेंट चढ़ गया जिसकी वजह से सब रुक गया मामला। लेकिन फिर भी आज भी मैं चाहूँगा कि सभी पत्रकार बंधु इसको मिल के मेरी आवाज़ को बुलंद करें और इस तरह की भारत की जो पहली विजय है, इस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि मैं उस पहले विजय स्तंभ को देखने आऊँगा। मई में उन्होंने दिया था, प्रोग्राम मई में दिया था, लेकिन कोरोना काल के सब भेंट चढ़ गया और यहाँ गाजीपुर की जनता उनका इंतज़ार ही कर रही है और बहुत बेसब्री से यहाँ के क्षेत्र के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब माननीय योगी जी आएँ। और हमारे यहीं के स्थानीय के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, उन्होंने भी कहा था कि जब समय मिलेगा तब मैं जाया करूंगा उस जगह पे। ऐसे महान लोगों की हमारे यहाँ जो भारत के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो, हम नहीं जा पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, जब मौका मिलेगा तब आएगा। लेकिन क्षेत्र की जनता उन सभी लोगों का इंतज़ार कर रही है जिन लोगों ने कहा है कि ऐसे महान योद्धा का जो स्तंभ है, जो परिसर है, जो आज अपनी बदहाली को रो रहा है, उसको जाएं। मैं तो चाहूँगा कि एक एक करके आए तो कम से कम इसी बहाने कुछ न कुछ इसका उद्धार हो जाया करे। जी, सभी लोग आए और एक एक करके अपना जो है कि इसका उद्धार करें और हमारे जो पूर्वजों की संपत्ति है, जो पूर्वज हमारे लिए, हम लोगों के लिए बना कर चले गए हैं और हमारे गरिमा को बना कर चले गए हैं, उसको हम लोग फिर से उजागर करने का काम करें। हैं जी। और आपका जो है कि हम साहस को हम जो है कि एक बहुत मतलब धन्यवाद करना चाहता हूं और जो है कि साहस को जो आप दिखला रहे हैं, इस जो पूर्वजों की जो संपत्ति है उसको उठाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यहीं से हम दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और इसी तरह जितने भी हमारे पूरा तत्व है जो गाजीपुर ज़िले में है और अन्य भी जगहों पे है और हमारे समाज को, हमारे देश को एक गौरवशाली इन सब चीज़ों से सीख जो मिलती है उसके लिए हम उठाते रहेंगे और वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।